हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं ITR 1 के बारे में कि ITR 1 में कैसे फ़ाइल करना चाहिए, किसे फ़ाइल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है ITR फाइल करने के लिए और क्या क्या चीज़ की आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप ITR 1 फाइल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ITR 1 फाइल करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ITR 1 फाइल करने के लिए, अगर आपने इससे पहले कभी ITR फाइल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो सब कुछ आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन, फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं कि ITR फाइल करेंगे। चलिए आपको हम अभी प्रोसेस हम लॉगिन की बताते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो आपको हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा कुछ। आपको यहाँ से आपको जाना है, आपको यहाँ सारा डिटेल मिल जाएगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका नंबर हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो आपको इसको फाइल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल नाउ का। तो फाइल नाउ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर को कौन सा आपको फाइल करना है, 23-24 असेसमेंट ईयर का भी हम फाइल करेंगे। फाइल कैसे करना है, ऑनलाइन फाइल करना है या ऑफलाइन फाइल करना है। तो अभी आप फाइल करेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फाइल करने के लिए हमने इस पर क्लिक कर दिया, फिर हम इस पर जाएंगे कंटिन्यू फाइल करने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी आपने यू हैव सेव ड्राफ्ट, तो हमने ऑलरेडी फाइल सब कुछ किया हुआ था, बट हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे फाइल करना है। तो हम इसको रिज्यूम फाइल पे भी कर सकते हैं या स्टार्ट न्यू, प्रोसेस सेम है। तो रिज्यूम फाइल करने पे स्टार्ट न्यू फाइल पे कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ITR 1 फाइल करना है तो प्रोसीड विद ITR 1 कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ याद गेट लिस्ट स्टार्ट पे आ रहा होगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आपसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप, अगर टैक्स से आपका जो टैक्स लिमिट है उससे ज़्यादा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बिफोर बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अदर में भी प्रोसेस होता है तो आपको शॉर्ट में बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गए, सारे आपको चॉइस करना है कि आप इसमें से कौन से में आपको क्लिक करना है। तो आप जिसमें आप वर्क करते हैं, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक करें। फाइलिंग सेक्शन में आपको, जैसे आप कैसे फाइल कर रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपका होगा। तो अभी आप जैसे जुलाई 31 से पहले आप फाइल कर रहे हैं तो आपका अभी जाएगा रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1) में। अगर आप जुलाई के बाद फाइल करते हैं तो आपका 139(4) में रिटर्न फाइल किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके बाद। अब इसमें पूछा था आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स में अंडर सेक्शन 105BC, जो अभी न्यू टैक्स आया था उसमें आपको फाइल करना है या पुराने वाले में। तो अभी हम फाइल कर रहे हैं पुराने वाले में ही, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे नो। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया। उसके बाद आपकी आती है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपका एक बैंक वैलिडेट जरूर होना चाहिए, जिसमें आपको अगर कुछ रिफंड बनता है या कुछ भी चीज़ है वो आपको, अगर इस एक से ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट है तो भी आपको यहाँ से क्लिक करके फिल करना पड़ेगा कि हमारे इतने बैंक अकाउंट है, आपको किस में अगर कोई रिफंड बनता है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ आपकी इंटरेस्ट आती है तो सारा कुछ उसमें आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अभी आपको फॉर्म 16 से देखना होता है कि फॉर्म 16 से आप चेक करेंगे और 26 तो फॉर्म 26 से आपको चेक करना है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू फॉर्म 26। व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया। यहाँ से आपको प्रोसेस पे पता चल जाएगा आपको कि क्या है आपकी सेल है। तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर में आप चेक करेंगे 23-24 HTML में आप क्लिक कर लीजिए। व्यू और डाउनलोड पे जाएंगे तो अभी हम सिर्फ व्यू कर रहे हैं। तो व्यू पे आप देखेंगे ये इनकी टोटल बनी हुई है। ठीक है, 591,639 इस। तो आपका अगर ये एक्चुअल आप फॉर्म 16 में भी देखें, अगर आपकी फॉर्म 16 में भी इतनी ही है और अगर आपका 26 पे इतने है तो आपको फिर ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। ये जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप ये सारे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो भी अमाउंट थी आप क्रॉस कर लीजिए। फॉर्म 16 और 26 इसमें सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 591,639 591,639 टोटल आपके 5 लाख ये आपके बन रहे हैं।
ओके, इसके बाद वैल्यू ब्रेक्स के एज पर सेक्शन, ये आपके 0 है तो आप 0 मेंशन कर दीजिए, ये सारे चीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा था अगर आपको कोई रिटायरमेंट के बाद अगर कोई आपको उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर किसी कंट्री में कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। अगर इन तीनों में नहीं तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपके यहाँ पे जो भी अलाउंसेस है ये आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। जैसे आपका ये लीव अलाउंस हो गया, उसके अलावा रिम्बर्समेंट अलाउंस हो गया, अलाउंस फॉर ग्रेजुएट पेड, ये डेथ का रिटायरमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें। अगर कुछ और भी है इसके अलावा तो आप यहाँ पे एनी अदर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको रिस्क अलाउंस अलग से मिल रहा है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रिस्क अलाउंस लिख के आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं जैसे CISF, CRPF या इनको तो रिस्क अलाउंस मेनली अगर होता है तो उनको मिलता है, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हैं जो फॉर्म 16 में ऑलरेडी मेंशन होगा। अगर उसके अलावा कुछ और है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनका लिखा हुआ है रिस्क अलाउंस, तो रिस्क अलाउंस लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए इनका 50,000 है, ये आपको फॉर्म 16 से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे फॉर्म 16 में होता है। ये आपकी इनकी नेट सैलरी बन गई। नेट सैलरी क्लिक करने के बाद इनकी टोटल ये बन रही है। इनके अलावा सैलरी डिडक्शन ये हो गए सारे, एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ है तो ये मिल जाता है आपको यहाँ पे करो। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको यहाँ पे ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा नहीं है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट पर सारा कुछ शो कर जाएगा, एग्जाम दिख जाएगा। आप इसको कंफर्म कर दीजिए कि आपकी टोटल इतनी है। इसको करने के बाद टोटल टैक्स डिडक्शन, अगर टैक्स डिडक्शन जैसे आपको कौन से सेक्शन में है कौन से नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखते जाएंगे आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, ये सब कुछ है। जैसे आपके 80C में मेनली कुछ पर्सनल के होते हैं डिडक्शन, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट के ऑलरेडी 1,50,000 का है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने मेडिकल ये सब उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है और वो फॉर्म 60 में उन्होंने 1,64,000 का दे रखा है, बट मैक्सिमम जो मिलता है 1,50,000 का मिलता है। तो हम 1,50,000 हम इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इनका और किसी चीज़ में कोई क्लेम नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने पे इनका ये वेट की थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। ये आपको टोटल डिडक्शन यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, ये टोटल डिडक्शन। अब इसको आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद ये आपको देख गया टैक्स पेड, ये आपका इनका इतना बन गया। टैक्स पेड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कुछ भी है तो कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है। अब इस पर आप क्लिक करके एक बार टोटल टैक्स लायबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, किस चीज़ में इनकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 4,92,223 की, और ये टोटल डिडक्शन 1,50,000 की, तो टोटल इनकम इनकी बन रही है 3,42,000 की। अब ये सारी चीज़ आपको यहाँ से क्रॉस हो जाए, क्रॉस करके बाद आप कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पे डाउन करेंगे तो ये आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड में आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि इनकी कितनी होती। अब इनकी जो रिफ़ंड बन रही है वो 31,200 की बन रही है। तो आप अगर रिफ़ंड बन रही है और जेन्युइन है तभी आप फिल कीजिएगा, और वो आप क्रॉस कर लीजिएगा 26A से और 16 से। अगर आपने कुछ भी गलत डाला तो फिर नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो आपको जेन्युइन है वही चीज़ आप फिल करें, और आपके पास उस चीज़ का अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो बिल होना चाहिए आपके पास। आप प्रीव्यू रिटर्न पे जाइए। प्रीव्यू रिटर्न पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके फादर के नाम आ जाएंगे, सेल्फ क्लिक कीजिए, फिर आप प्रोसीड टू व्यू कर दीजिए। प्रोसीड टू व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सारा शो कर जाएगा प्रीव्यू में कि आपका क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आप क्रॉस करके चेक कर सकते। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया होता है वो आप क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद आप डाउन कीजिए, डाउन करें प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। वैलिडेशन करने के बाद वैलिडेशन कंप्लीट, एरर टू फाउंड, क्लिक स्टेप्स ऑफ द डाउनलोड। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें से एक्चुअली हमें एक चीज़ रह गया था कि आप इफ़ यू हैव इंडिविजुअल वेदर यू है तो आपके अगर इफ़ यू हैव HUF वेदर मेंबर ऑफ HUF सीनियर सिटीजन यस कर दीजिए। जो चीज़ें रह जाती है आप ये चीज़ें क्लिक कर सकते हैं यहाँ से कि अगर आप HUF के साथ रहते हैं, HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप ये चीज़ सेव कर लीजिए। कन्फर्म, कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको फिर से वो दिख जाएगा। अगर कुछ एरर रहता है तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे ऑनलाइन शो हो जाता है कि ये मिस्टेक रहेगा, तो आप उसको प्लीज़ क्लियर कर लीजिए फिर से।
प्रोसीड टू वैलिडेशन पे कीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो 3 ऑप्शन होता है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR VF। अब ई वेरीफाई करना मीन्स ये है कि आपको आधार कार्ड से अभी OTP आ जाएगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर मीन्स आप 30 डेज में इसको आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। और ITR 5 का मतलब है कि आप इसको साइन करके और इस पर और फिर आपको इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको स्पीड पोस्ट करना होता है विदिन 30 डेज में। आप जैसे ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो उनके पास आधार कार्ड चला जाएगा और OTP और आधार कार्ड के OTP के थ्रू आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यही था। प्लीज़ अगर कुछ आपको क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको इसके तो आप हमारी फ्री कंसल्टेंसी है उस पर आप कॉल करके और आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।